बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कामयाब इन्वेस्टर बनना चाहते तो ये 6 काम करें। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर कामयाब इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से फार्मूलाज हैं। मैं बताता रहता हूँ, लेकिन ये 6 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, आप इनको ज़रूर कीजिए। बड़ी कॉमन चीज़ें, लेकिन ये कॉमन चीज़ें आपको स्पेशल बना देंगी, आपको ख़ास बना देंगी। नंबर 1 सर, आपने अपना जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें आपने देखना है कि जो आप रिस्क ले रहे हैं, अभी मेरा इसके ऊपर पूरा एक कोर्स मुकम्मल हुआ है कि जो आप रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क के बदले में आपका रिवॉर्ड क्या है। इसे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस। तो ये आपको रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस जब कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिस्क है वो क्या है और आपका रिवॉर्ड। तो आप एक ऐसा रिस्क ले रहे हैं जिसमें रिवॉर्ड बड़ा है और रिस्क छोटा है, तो फिर कोई मसला नहीं, आपको रिस्क लेना चाहिए और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन जब आपका जो रिस्क है वो बहुत बड़ा है और आपका जो रिवॉर्ड है वो बहुत छोटा और उसमें अनसर्टेनिटी है, तो अल्टीमेटली आपको इसको रीथिंक कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे छोड़ दें, रीथिंक करें, रिकैलकुलेट करें, और हो सकता है कि एक छोटे रिवॉर्ड से आपको कोई बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता हो, तो इसको आपने रिकैलकुलेट करना है। नंबर 2 सर, आपने कभी किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना, खासतौर पे अगर आप नए इन्वेस्टर हैं जहाँ पे आपको लगता है कि नुकसान हो जाएगा, यानी कि आपका जहन मान गया इस बात को कि मेरा नुकसान हो जाएगा, और ऐसी दौलत कभी इन्वेस्ट न करें जिसका नुकसान आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं जिससे पक्का यकीन है कि नुकसान हो सकता है और आप पहली मरतबा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सर बस फिर आपका दिल टूट जाएगा, आप में हिम्मत नहीं रहेगी, फियर आ जाएगा और दोबारा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। तो आपने एक ऐसी गलती से बचना है, और अगर आप कंटिन्यूसली पहले से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं तो फिर यकीनन आप ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। नंबर 3 सर, आपने हमेशा अपने इमोशंस पर काबू रखना है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि ये इट्स ऑल अबाउट टेम्परामेंट, एक्सपीरियंस भी नहीं, इट्स ऑल अबाउट टेम्परामेंट, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अबाउट टेम्परामेंट, कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप कितनी देर सब्र कर सकते हैं। जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट आता ही तब है ना, आप सब्र करते हैं, आप कितना सब्र कर सकते हैं, कितने लंबे अरसे का प्लान बना सकते हैं, और आप चीज़ों को कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप विजन कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि यस आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स ये कैसे होगा। मुझे रात ही मेरे एक बड़े अच्छे मेंबर हैं हमारी फैमिली के, यानी कि जो कम्युनिटी हमारे साथ रेगुलर कोर्सेज में है ना, हम उनको अपनी फैमिली कहते हैं, मैं क्लियर कर दूं। तो वो सवाल कर रहे थे कि सर कोई ऐसा बताएं कि मैं 5 साल बाद पैसे निकलवाऊं तो मेरे पैसे डबल हो जाएं, ट्रिपल हो जाएं। तो फिर मैंने उनको 2 स्ट्रीम्स बताई कि आप इन पे काम कर सकते हैं जो अल्टीमेटली आपको 5 to 10 ईयर्स यानी कि 5 से 10 साल बाद आपके लिए पैसे डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकते हैं, यानी कि आपकी डिज़ायर के मुताबिक हो सकता है। नंबर 4 सर, ये याद रखें कि दौलत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और जब ये बढ़ जाती है तो उसके बाद ये मल्टीप्लाई होती है, यानी कि पहले ये बढ़ती है उसके बाद मल्टीप्लाई होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकेंगे, और कर लेंगे जब इम्पेशेंट होंगे, बेसब्र होंगे, तो आपको सर फल नहीं मिल सकेगा जो आपको मिलना चाहिए। नंबर 5 सर, आपके पास इन्वेस्टमेंट का सॉलिड प्लान होना चाहिए। अगर यानी कि कोई भी आप नए इन्वेस्टर हैं या पुराने इन्वेस्टर हैं तो आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए, और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ सर उसे पेपर पर लिखें, क्योंकि जब तक आप पेपर पर नहीं लिखेंगे आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। आपको तो ये पता ही नहीं कि रास्ते में हर्डल क्या आ सकती है, क्या आप इतना कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, या ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अभी रीसेंट मेरा एक PC होटल में पर्सनल कोचिंग सेशन था, तो मैंने उनसे पूछा जी आपने, वो कह रहे हैं 15 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने पूछा जी कोई आपके पास प्लान, कहते सर प्लान आपसे लेना है। तो मैंने कहा इससे पहले कोई आपने कभी इसे कागज़ पर लिखा हो? तो कहते जी आज तक नहीं लिखा, मेरे जहन में बस वो मुझे पता है मैंने कैसे करना है। तो मैंने उनको बताया कि सर इस तरह आप फंस जाएंगे, आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो उनको फिर असाइनमेंट दी, अब माशाल्लाह उन्होंने वो प्लान सेट कर लिया है और अब उसके ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है। अब जब ये एक स्क्रूटिनाइज प्लान आ जाएगा, उसके ऊपर एनालिसिस हो चुका होगा, इवैल्यूएशन हो चुकी होगी, उनकी नज़र में भी एक पिक्चर बन चुकी होगी, तो अल्टीमेटली बहुत कम चांसेस है कि कहीं पे प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम्स होंगे लेकिन पहले से वेल अवेयर होंगे, तो इससे उसकी तैयारी पूरी होगी। जब तैयारी पूरी होगी तो फिर इंशाल्लाह उन तमाम चैलेंजेस से आसानी से हम निमट लेंगे। नंबर 6 सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन सर, माजी से सबक जरूर सीखें। आप सोच रहे होंगे मैंने तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की तो मेरा माजी कौन सा हो सकता है। सर 2 ही तरह के तजुर्बात से इंसान सीखता है, एक वो अपने और या फिर दूसरों के। तो सर जो दूसरों के तजुर्बात है आप उनसे सीख लें, लाजमी थोड़ा कि आपने खुद नुकसान करके सीखना है, तो आप उनसे सीख लें, या फिर एक्सपर्ट्स हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे सीख लें। आप हमसे सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम आपको फंक्शनैलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़रूर सिखा सकते हैं, पैसा तो आपने लगाना है, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि ये साउंड प्रूफ यानी कि
रिस्क प्रूफ तो नहीं हम उसको कह सकते, रिस्क तो होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो रिस्क, और रिस्क के बदले में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी है, और उसको आपने सही तरह से अगर प्लान कर लिया जाए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी होती क्या है, रिस्क को अगर आप मैनेज कर लें तो अपॉर्चुनिटी बन जाती है, अगर ना कर सके तो फिर भाई वो रिस्क है, आपका सत्यानाश कर देगा कहीं ना कहीं। तो सर अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, बिजनेस में लीडरशिप कैसे हासिल की जाती है, तो सर बिजनेस माइंडसेट हमारा कोर्स हो चुका है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा सेल नंबर मौजूद है, डायरेक्टली मुझसे रब्ता करें और आप बिजनेस कोर्स में आ जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे आपकी बड़ी बेहतरी होगी, आपका पैसा बच जाएगा, आपके पास प्लानिंग होगी और आपका विजन क्लियर होगा। तो आए, मिलते हैं एक इस रमज़ान में रिकॉर्डेड कोर्स में और रमज़ान के बाद लाइव कोर्सेज में। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आइए, एक बड़ा बिजनेस का जो ख्वाब है हमारा, एक ऐसा बिजनेस, छोटे लेवल के बिजनेसेस और बिजनेसमैन हमारे साथ कनेक्टेड होंगे और इनको हम आगे लेके एक बड़ी कम्युनिटी इंशाल्लाह बना रहे हैं। तो आइए हमारा साथ दीजिए और एक बड़ी कम्युनिटी डेवलप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में।